अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिशान और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एरन फिंच जो है वो बाबर आजम के बारे में एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, काफी बड़ी बात करते हैं लाइव इंटरव्यू देते हुए एक न्यूज चैनल के ऊपर। एक न्यूज चैनल के ऊपर ये डिस्कशन हो रही होती है जहां पे एरन फिंच भी होते हैं और वहां पे बिग बैश लीग के हवाले से, उसके ड्राफ्ट के हवाले से जो है वो डिस्कशन चल रही होती है और उनसे ये सवाल किया जाता है कि एरन फिंच साहब, आपको क्या लगता है कि इस बार जो है वो सबसे बड़ी साइनिंग क्या होगी बिग बैश लीग में? ड्राफ्ट में सबसे बड़ी साइनिंग आपको क्या होती हुई नजर आ रही है? जिसके जवाब में एरन फिंच कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी साइनिंग जो है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी कोई साइनिंग अब होना बाकी रह गई है। सिडनी सिक्सर्स ने जो बाबर आजम को साइन किया है वो इस बीबीएल की, इस बिग बैश की सबसे बड़ी साइनिंग है। और बाबर आजम जैसा सुपरस्टार जो है वो, जो एक डेकेड से इस वक्त, ऑलमोस्ट एक डेकेड से रूल कर रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, उस जैसे स्टार का बिग बैश में आना ये ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के लिए और हमारी लीग के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है। ये कहना था हमारे जनाब एरन फिंच का। जी हाँ, वो एरन फिंच जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं। और यही एरन फिंच, आपको याद होगा 2022 में इन्होंने ही स्टेटमेंट दी थी कि अगर बाबर आजम बिग बैश के लिए खुद को अवेलेबल करते हैं तो हर टीम की ये ख्वाहिश होगी, हर टीम की ये कोशिश होगी कि किसी तरह से हम बाबर आजम को अपनी टीम में ले आए। हर बंदी की यह ख्वाहिश होगी। ये कहना था भाई एरन फिंच का। और वही एरन फिंच हैं जिन्होंने, आपको अगर याद है या नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं, 2022 का वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी जिसमें वो जो एक कॉन्फ्रेंस होती है भाई कप्तानों की, वो जारी थी, जिसमें एरन फिंच, उस दिन बाबर आजम की बर्थडे थी, तो एरन फिंच पर्सनली बाबर आजम के लिए केक जो है वो लेकर आए थे और उनको वहां पे केक कटिंग की थी और वो उनकी बर्थडे वहां पे उन्होंने सेलिब्रेट की थी। तो बाबर आजम की जो है वो जरा जिस तरह से मोहब्बत वाले ताल्लुकात एरन फिंच के साथ है वो तो यकीनन सबके सामने आया है और जो उनकी स्टेटमेंट है वो भी सबके सामने वाज़ेह है। लेकिन मच्छर कॉलोनी में बैठे हुए जमशेद साहब को ये लगता है कि बाबर आजम कोई T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन हमारे फुरकान भट्टी साहब को ये लगता है और अहमद शहजाद भाई को ये लगता है कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 मटेरियल। पाकिस्तान की मैनेजमेंट को ये लगता है कि बाबर आजम कोई T20 का प्लेयर नहीं है। इस वक्त उन्होंने बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया। अब वहां पे जहां पाकिस्तानियों को ये लग रहा है, वहीं पे दुनिया उस बंदे को प्रेज कर रही है। वंस अ लेजेंड सेड, एक बार एक लेजेंड हमारे इमामुल हक साहब ने कहा था एक चैनल पे बैठ के कि भाई आपको नहीं किंग कहना तो आप ना कहो, आपने किंग नहीं बनाया उसे, आपको अगर तनकीद करनी है तो करते रहो, आपने किंग नहीं बनाया उसे, उसे दुनिया ने किंग बनाया है, उसे लोगों ने किंग बनाया है, वो जाने, उनका काम जाने। आप क्यों इस चीज में पड़े हुए, उसको किंग क्यों कह रहे हो, उसको ये क्यों कह रहे हो, उसको वो क्यों कह रहे हो? मेरे ख्याल में शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है वो इस चीज को बड़ा डीपली फॉलो करती है और उससे बड़े अच्छे से पता है हमारे चोकली सन्स और हमारे हेटर्स जो हैं, वो भी हेटर्स जो हैं, उनको क्या चीज ज्यादा ट्रिकल डाउन करती है। ऐसे भाई लाइन में सबने पोस्टर लगाई हैं, ये भाई वो कह रहे हैं सुपरस्टार इज कमिंग, ग्लोबल सुपरस्टार इज कमिंग, द किंग इज हियर, वो ये फलां वो फलां। सिडनी सिक्सर्स अपनी सोशल मीडिया पे जब से बाबर आजम की अनाउंसमेंट हुई है भाई उसने भरमार कर दी है पोस्टों की, क्योंकि उसको भी समझ आ रहा है कि ये रीच मिल रही है दोस्तों, फैंस में इजाफा हो रहा है। अगर आप उसकी पोस्टों की रीच अब जाके चेक करो जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तो आपको नजर आएगा कि किस किस्म का बूस्ट लग चुका है भाई उनके सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम की इंक्लूजन के बाद। तो यकीनन इस चीज के ऊपर वो कैश आउट करेंगे, यकीनन वो अपनी मर्चेंडाइज सेल करेंगे, वो पैसा बनाएंगे, क्योंकि भाई वो बाबर आजम को पैसा दे रहे हैं ना, तो उनको बनाना भी चाहिए। एक ग्लोबल सुपरस्टार, एक किंग उनके पास पहुंच चुके हैं भाई, तो उनका तो पैसा बनाना बनता है। लेकिन दोस्तों कौन, मच्छर कॉलोनी वाले भाई अपने नहीं मान रहे ना, है वो अपने कुरंगी में बैठे हुए रहमान भाई कह रहे हैं कि नहीं जी बाबर आजम तो T20 मटेरियल नहीं है, ये तो बड़ा खसारे में जाएगी सिडनी सिक्सर्स, इन्होंने तो बड़ा गलत काम कर लिया। ठीक है भाईजान, बिल्कुल ठीक है, अब क्या ही कह सकते हैं। वो सिडनी सिक्सर्स वाले तो सारे बेवकूफ हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले सारे पागल हैं, उनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता। ये जो ट्रॉफीज इन्होंने जीती हैं ये तो बस तुक्के से इन्होंने थूके फेंक फेंक के जीत ली हैं, क्रिकेट खेल कर थोड़ी ना जीती हैं। एवं ही बस ऑस्ट्रेलिया वाले ट्रॉफी श्रॉफी जीतते रहते हैं, इनको क्रिकेट का नहीं पता। इन्होंने गलती कर दी बाबर आजम को लेके, बिल्कुल मच्छर कॉलोनी वाले भाई और अपने कुरंगी वाले भाई जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो इनकी बात से एग्री करते हैं भाईजान, बाबर आजम को लेके इन्होंने गलती कर दी। लेकिन एरन फिंच को कौन समझाए, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एरन फिंच भाई, ग्रेट ओपनर बैटर, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ी साइनिंग है, ये बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बहुत बड़ा काम हो गया भाई बिग बैश के लिए कि बाबर आजम बिग बैश खेलने के लिए आ रहा है। नहीं भाई, लेकिन एरन फिंच को नहीं पता ना, अपने वो हमारे भाई को ज्यादा पता है, अहमद शहजाद भाई को ज्यादा पता है ना, फुरकान भट्टी को ज्यादा पता है, जो बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहा था।
दोस्तों ये है कुछ सूरत हाल बाबर आजम की इस वक्त बिग बैश लीग में। बाबर आजम को इस वक्त जो हाई बिग बैश लीग में दी जा रही है वो यकीनन वर्थ इट है उनके लिए, क्योंकि हमारे जो आवाम है, हमारे अपने जो लोग हैं वो बस टांगे खींचने में लगे हुए हैं। उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता भाई कोई सुपरस्टार है, कोई अच्छा प्लेयर है, बल्कि ये तो बस हर वक्त यही सोच रहे होते हैं कि किस तरह किसी शख्स को पीछे खींचा जाए, नीचे खींचा जाए। यही सूरत हाल इस वक्त चल रही है। लेकिन एरन फिंच की ये स्टेटमेंट है वो यकीनन खुशाइंद है, और यकीनन हर बाबर फैन के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए एक प्राउड की बात है कि भाई एक फॉरेन कंट्री का फॉर्मर कैप्टन जो है वो आपके प्लेयर को इस कदर रिस्पेक्ट दे रहा है कि वो भाई उसको कोई किंग कह रहा है, कोई कह रहा है भाई ग्लोबल सुपरस्टार आ गया, कोई कह रहा है भाई इससे अच्छी हमारे लीग के लिए बात ही नहीं हो सकती कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो हमारी लीग में आ गया है। तो दोस्तों जब अल्लाह ताला इज्जत देते हैं तो इसी तरह देते हैं, फिर आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता।